तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज अपना जय प्रक्रम। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? जय प्रक्रम में हम पढ़ेंगे क्या? जय प्रक्रम में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या पढ़ना है, किन के बारे में पढ़ना है। कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और जैसे ही वीडियो चलाएंगे वीडियो को रोकेंगे और नोट्स अपने हाथ से खुद लिखेंगे। जो नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे उसमें आपको उत्तर लिखने की या याद करने में सरलता होगी। आप लोग जो भी कंटेंट यहाँ मिल रहा है उसको नोट कीजिए। कंटेंट नोट करने के बाद आप कुछ भी लिखिए, लेकिन जो उत्तर लिखे वो सटीक लिखिए। थोड़ा लिखिए लेकिन मीनिंग सही लिखिए। जो भी लिखिए, जो इसका उत्तर लिखिए उसकी मीनिंग वेल मेंटेन करके सही लिखिए। तो हम देखते हैं अपना जय प्रक्रम। हमारा जय प्रक्रम जो है, जय प्रक्रम में देखते हैं जय प्रक्रम में हमें पढ़ना क्या क्या है। जय प्रक्रम मतलब होता है जय। जय मतलब होता है जीवन, और प्रक्रम मतलब क्रिया। जो जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए जो जरूरी है उसे हम कहते हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में देख सकते हैं हम क्या पढ़ेंगे। जय प्रक्रम में हम पढ़ेंगे जानवरों में पोषण और श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं क्या, सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? अब ये तो एक छोटी सी जानकारी है। सजीव सजीव वस्तुएं हम तो पहले बहुत कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं। सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? सॉरी, सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? सजीव वस्तुएं होती हैं जो श्वसन कर सकती हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण वृद्धि करते हैं, जिनमें ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का परिवहन होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। आप उसकी परिभाषा यहाँ देख ली। अपने भाषा में हमने अपने भाषा में बताया, और यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। वही जो मैं बोला हूँ वही चीज़ लिखा है। वे सभी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं जिनमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है, जैसे जीव, जंतु व पौधे। लाइक मान लो कि जैसे एक छोटा सा पौधा है, ये हमारा एक छोटा सा क्या है, पौधा है। जब हमने लगाया ये छोटा था, जब हमने इसको पानी दिया, ये CO2 और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया, हमने इसको पानी दे दिया। जाइलम के फ्लो माध्यम से पानी ऊपर गया इसमें, और ये वृद्धि करके धीरे धीरे 2-3 महीने में देखेंगे बड़ा हो जाएगा। ये क्या है? सजीव की पहचान है, ग्रोथ करना। ये सजीव की पहचान होती है। दूसरा में देखते हैं निर्जीव वस्तुएं क्या है। निर्जीव वस्तुएं सिंपल उसका अपोजिट कर देते हैं। वो वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिनमें कोई भी जीवन का कार्य आवश्यक नहीं है, कार्य संपन्न ही नहीं होता। जैसे चट्टान में कौन से जीवन का कार्य संपन्न होता है? घर की छत, जो घर बन गया, मोम बने, उसमें कौन से जीवन के कार्य संपन्न है? कुछ भी नहीं संपन्न है। लकड़ी हो गई सूखी लकड़ी, हरी नहीं। हरा पेड़ होता है, क्योंकि पेड़ तो ग्रोथ करता है, वो सजीव में है। लकड़ी जो सूखी होती है वो निर्जीव होती है। आप वीडियो को रोकिए और नोट्स बनाइए, वेल मेंटेन, और याद कीजिए। आप खुद की हैंड राइटिंग से नोट्स लिखेंगे तो आपको याद करने में सरलता होगी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, और लाइक करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर करें, दोस्तों को बताएं। हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते चलेंगे। देखते हैं सजीव निर्जीव में अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बोर्ड में। देखते हैं निर्जीव क्या होते हैं। निर्जीव जो होते हैं वो पोषण नहीं करते हैं, सजीव जो होते हैं पोषण करते हैं। सिंपल बात। निर्जीव में श्वसन नहीं होता, निर्जीव सांस थोड़ी लेते हैं। इन सजीव में सांस लेते हैं, जैसे हम सांस ले श्वसन कर रहे हैं, लकड़ी श्वसन थोड़ी करेगी। निर्जीव जो है जनन नहीं करते हैं, सजीव जनन करते हैं। जैसे कि इंसान से इंसान होता है, वृद्धि होती है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती और सजीव में वृद्धि होती है। निर्जीव जो होते हैं एक जगह पे रख देंगे तो खुद ब खुद चल के दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे, मतलब स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। और जो सजीव है ये स्थान परिवर्तन करते हैं। कुछ हमारा यहाँ नोट में लिखा हुआ है। नोट में ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा विषाणु होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों होता है। विषाणु जो होता है हमारा सजीव और निर्जीव दोनों होता है। ये सजीव कोशिका को संक्रमित जब करता है, जब सजीव कोशिका को संक्रमित करता है तो सजीव होता है, तथा इसको जब खुले वातावरण में आता है तो ये निर्जीव हो जाता है। ये इंस्ट्रक्शन आप याद रखेंगे कि विषाणु हमारा सजीव एवं निर्जीव होता है। एक जो आपका सही विकल्प का क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकता है कि विषाणु हमारा कैसा जीव है, तो हम बताएंगे हमारा विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों में आता है। या तो
लिख के आ जाएगा सजीव निर्जीव, इनमें से सजीव और निर्जीव दोनों कौन सा है, तो विषाणु, याद रखिएगा विषाणु। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब जीवन, जैव, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब जीवन, जैव मतलब जीवन और प्रक्रम मतलब क्रिया, जीवन की प्रक्रिया की होने वाली को क्या कहते हैं, हम जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रखना है इस बात को। अब जैव प्रक्रम मतलब देखते हैं, जैव प्रक्रम में क्या लिखा है कि जैव प्रक्रम में कि वे सभी प्रक्रम संयुक्त रूप से जीव में के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम पर। अब हमारा एक वर्ड यहाँ आता है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंटेनेंस, 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 इसको क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में मेंटेनेंस बोलते हैं। जैसे कि जब हमारा जो हमारी बॉडी है उसमें हम पोषण करेंगे, कोई ठोस चीज़ खाएंगे, उसका अवशोषण होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तो हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। श्वसन करेंगे तो जो भी अनुरक्षण मतलब मेंटेन, जो बॉडी को चलाने के लिए मेंटेनेंस करने जो चीज़ आवश्यक है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। अनुरक्षण, एक ये वर्ड को जरूर याद रखिएगा, अनुरक्षण। अब देखते हैं हम जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम में हमारी कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, चलिए देखते हैं उसको आगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को रोक कर नोट्स बनाएं। खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं हमारी जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएँ कौन कौन सी हैं। पोषण हो गया पहला, दूसरा शोषण हो गया, तीसरा वहन हो गया और उत्सर्जन हो गया। पोषण एक छोटा सा एक्सेप्शन समझ ले रहे हैं वहाँ, यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे। पोषण का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ हम खा लिए, अब वो हमारे आमाशय में गया, आमाशय से छोटी आंत बड़ी आंत में गया और उससे जो एनर्जी है, जो काम बॉडी को चाहिए, हमारे शरीर को जो चलने की बोलने की एनर्जी चाहिए, वो अवशोषित होकर हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेगा। श्वसन, जो हम श्वसन ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, इसको श्वसन हो गया। वहन मतलब कोई चीज़, जैसे मनुष्य में क्या फ्लो हो रहा है बॉडी में, मनुष्य में क्या फ्लो हो रहा है बॉडी में, मनुष्य में फ्लो हो रहा है रक्त, ये मनुष्य का वाहन हो गया। और पेड़ पौधों में क्या फ्लो हो रहा है, पेड़ पौधों में हो रहा है पानी। और उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जैसे हमने कुछ खाया जो हमारे बॉडी के लिए यूज है, जो एनर्जी हम उसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व किया और जो उससे वेस्ट मटेरियल है वो प्रोडक्ट को बाहर करना क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन कहलाता है। तो छोटी सी हम यहाँ पे उसकी जानकारी देख लिए हैं। अब आगे चल के देखते हैं हमारा क्या है। हम देखते हैं पोषण, पोषण किसे कहते हैं। अभी हमने बताया आपको पोषण किसे कहते हैं। पोषण मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको तुरंत बताया कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग करना पोषण कहलाता है। मान लो ये हमारा रामू भाई है, रामू भाई जो है, रामू भाई ने कुछ खाया, रामू भाई ने कुछ ठोस चीज़ खाया, तो रामू भाई जो ठोस चीज़ खाया वो इसके कहाँ गया, आमाशय में गया, आमाशय से कहाँ गया, उसकी बड़ी हाथ छोटी हाथ में गया। जब छोटी हाथ में बड़ी हाथ में गया तो वहाँ पे जो भी उसको उससे एनर्जी चाहिए बॉडी को चलने के लिए, घूमने के लिए, वो वहाँ पे छोटी हाथ से बड़ी हाथ में अब्जॉर्ब होगा और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर चला जाएगा। उसको क्या कहते हैं, पोषण। जो एनर्जी को उपयोग लिया जा सकता है, जो एनर्जी बॉडी के लिए चलने के लिए काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकार भी है यहाँ पे, पोषण के प्रकार भी होते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। जो स्वपोषी पोषण है वो एक ही है, जो विषमपोषी पोषण है हमारा तीन प्रकार का पोषण है, देख सकते हैं। पहला है हमारा क्या, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परिसम पोषण, इनको हम समझते हैं। याद रखना है हमें, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, तो हमारा एक सही विकल्प का क्वेश्चन आ सकता है कि पोषण के आधार पर
पोषण के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 2। और अगर पूछ ले कि स्वपोषी जो स्वपोषी होता है उसके प्रकार, एक बताना है, एक लिख देना है, एक उत्तर होगा। और विषम पोषी पोषण के प्रकार पूछता है तो आपको कितना बताना है? 3 बताना है, ये याद रखना है। चलिए देखते हैं हम अपना स्वपोषी। पहला हमारा क्या आया? स्वपोषी आया। स्वपोषी में क्या है? स्वपोषी का मतलब होता है जो वह पोषण का तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, अजैव अजैव मतलब जो हमारा ये वातावरण है इसमें जो प्रेजेंट है, जैसे CO2 का मतलब जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी H2O और सूर्य का प्रकाश, इन सभी को एकत्रित करके जो अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, इन सबको मिला करके जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। उदाहरण में क्या हम लिखेंगे? हरे पौधे। हरे पौधे कैसे खाना बनाते हैं? जो मान लो कि ये हमारा एक पौधा है, अब इसको खाना बनाने के लिए, जैसे इसको खाना बनाना पड़ गया, इसको खाना बनाने के लिए इंसान को तो चावल, आटा, दाल, लकड़ी, आग जलाया, बना लिया। पौधे कैसे बनाएंगे? पेड़ पौधा बनाते हैं, यहाँ पे हम उसके जड़ में पानी दे दिए, है ना, स्टोव दे दिए, और पूरे वातावरण में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आ गया। सूर्य का प्रकाश इनके लिए वरदान साबित होता है। सूर्य का प्रकाश, ये तीनों क्रिया करेंगे, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और ये अपना भोजन खुद बना लेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण जो हरे पौधे में होता है और कुछ जीवाणुओं में होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी करते हैं। जो हमारे स्वपोषी जीव हैं वो कार्बन मतलब कार्बन सी और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, जो उनको ग्रोथ करने की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है ऊर्जा की, कहाँ से पूरा करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ही पूरा करते हैं। तो हमने अपना यहाँ तक देख चुके हैं। हम अपना अगले में देखेंगे हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यहाँ तक हम एक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। और जितना भी हमने पढ़ाया है इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पढ़िए और नोट्स खुद के हाथ से बनाइए, ताकि आपको पेपर के समय बस एक बार रिवीजन करें और सारा कुछ क्लियर रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।